महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस जो है एक सशक्त महिला, वो महिला आईपीएस जिनकी लीडरशिप में कसाब और मेमन को दी गई फांसी। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं मीरा चड्ढा बोरवांकर के बारे में। एक ऐसी महिला जिनकी पहचान एक सशक्त महिला के तौर पर किया जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी महिला जो कि हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस के बारे में जिन्होंने करियर में हमेशा ही नए आयाम लिखे। आज हम जानेंगे मीरा बोरवांकर के बारे में जिनका पूरा नाम है मीरा चड्ढा बोरवांकर। मीरा चड्ढा बोरवांकर फाजिल्का पंजाब में पैदा हुई और वहीं पढ़ाई लिखाई की। बीएसएफ में उनके पिता ओपी चड्ढा रहे और उनकी पोस्टिंग फाजिल्का में ही थी। ऐसे में मीरा ने मैट्रिक तक यहीं पढ़ाई की। फिर 1971 में उनके पिता का ट्रांसफर हुआ और तब मीरा की आगे की पढ़ाई जालंधर से हुई। वहीं डीएवी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने एमए किया। मीरा के बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मीरा शुरू से काफी टैलेंटेड रही और उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से स्टडी की। हूवर्ट हेम्फ्रे फेलोशिप के लिए साल 1997 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया और कई तरह के पुरस्कार भी उन्होंने हासिल किए। 90s में उनके कार्यकाल के दौरान जालंधर 6 घोटाले की इन्वेस्टिगेशन हुई थी जो कि खासा चर्चाओं में रही थी। अगर मीरा के पति की बात करें तो उनके पति अभय बोरवांकर भी एक आईएएस रहे हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं मीरा चड्ढा बोरवांकर के बारे में। आईपीएस ऑफिसर मीरा चड्ढा बोरवांकर से जब कोई ये पूछता कि उन्होंने आखिर क्यों पुलिस विभाग को अपनी जिंदगी का गोल चुना, ऐसे में उनका जवाब ये होता कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, मैं नाटकों में हिस्सा लिया करती और इसमें भी अच्छी थी, मैं वाद विवाद और पंजाब के क्रिकेट में भी अच्छी थी। मुझको ये तो यकीन था कि जिंदगी में मैं कुछ नया करूंगी, खुद को बस शादीशुदा जीवन तक नहीं सीमित रखूंगी। वो कहती हैं कि मैं 1971-72 के वक्त में कॉलेज में थी और पहली महिला आईपीएस बनकर किरण बेदी ने लहर पैदा कर दी थी। फिर मेरे टीचर ने मुझे फोन कर कहा कि आईपीएस करियर को ऑप्शन मुझे भी बनाना चाहिए। इंग्लिश से एमए किया, फिर यूपीएससी परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गई। साथ ही एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए चली गई। आज मीरा चड्ढा बोरवांकर बेहद ही हिम्मती आईपीएस ऑफिसर्स में गिनी जाती हैं। अंडरवर्ल्ड को थर्रा देने वाली एक लेडी सुपर कॉप के तौर पर जिनको पहचाना जाता है। महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में मीरा ऑफिसर बनने के बाद पोस्ट हुई। ऐसे वक्त में मुंबई में अंडरवर्ल्ड से भी उनका सामना हुआ। डॉन अबू सलेम के एक्सट्रेडिशन में मीरा की अहम भूमिका रही। उनकी ही लीडरशिप में डॉन दाऊद इब्राहिम तो वहीं छोटा राजन गैंग के हर कुख्यात को सलाखों के पीछे ले जाया गया। याकूब मेमन की फांसी के वक्त एडीजीपी मीरा ही थी और मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब को भी मीरा की जिम्मेदारी के तहत ही फांसी पर चढ़ाया गया। कसाब 2012 और मेमन 2015 में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। मीरा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब उनसे कसाब और याकूब की फांसी को सरकार ने सुपरवाइज करने के बारे में पूछा तो उन्होंने इस वजह से मना नहीं किया क्योंकि कहीं उनके मना करने से महिला होने पर कोई और मतलब न निकाल लिया जाए। कसाब को फांसी देना बहुत ज्यादा गुप्त रखना था और ऐसा करने का उन्हें सरकार से निर्देश मिले थे। यहाँ तक कि मीडिया को भी इस बारे में पता नहीं था। ऐसे में उनको अपनी गाड़ी छोड़ गनर की बाइक से यरवदा जेल तक जाना पड़ा था। नागपुर सेंट्रल जेल में मीरा से जब मेमन ने ये कहा कि मैडम चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, तब तो मीरा ये सुनते ही चौंक पड़ी थी।
मीरा चड्ढा बोरवांकर तब काफी खबरों में छाई थी जब साल 1994 में जालंधर के एक बड़े सेक्स रैकेट पर उनकी अगुवाई में पुलिस ने हाथ डाला। स्कूल कॉलेज की लड़कियों को ये गिरोह देह व्यापार के धंधे में घिनौने तरीके से धकेल रहा था। साल 1981 में इससे पहले मीरा चड्ढा बोरवांकर महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस ऑफिसर रही और पुलिस उपायुक्त के तौर पर साल 1987 से 91 तक मुंबई में रही। औरंगाबाद, सतारा, इन जगहों पर जिला पुलिस अधीक्षक रही। स्टेट सीआईडी की क्राइम ब्रांच में भी रही। बाद में मीरा को मुंबई के सीबीआई की इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया। नई दिल्ली में भी वो डीआईजी बनाई गई, सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो की। देखने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े पुलिस बलों में एक है महाराष्ट्र पुलिस फोर्स, जो कि क्राइम पर लगाम कसने के साथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में अहम होता है। मीरा ने जब अपने हाथों में मुंबई की कमान संभाली तो अंडरवर्ल्ड में तहलका छा गया। आज मीरा की उपलब्धियों और सफलताओं पर देश गर्व करता है। मीरा चड्ढा बोरवंकर अक्टूबर 2017 में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुई। मुंबई पुलिस के 150 साल की हिस्ट्री में पहली ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर रही मीरा, जिनको भुलाए नहीं भूला जा सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।